देखो आगे, वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप। सुनाई आ रहा नहीं? यस सर। ऑर्गन पाइप में ये है क्लोइड ऑर्गन पाइप। और ये है ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोइड ऑर्गन पाइप में एक माउथ क्लोइड रहेगा, एक ओपन। और ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों माउथ ओपन रहेंगे। एग्जाम में पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट। पहले बना लो ये फिगर, एक तरफ क्लोइड और एक तरफ ओपन। बना लिए? एक सेकंड। हाँ हो गया। इसमें और जो पिछले क्लास में हम स्टडी किए थे, दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां पर हम पढ़े थे ट्रांसवर्स वेव, और वहां ट्रांसवर्स वेव में मतलब स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी वेलोसिटी अलग होती है। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी साउंड वेव। यानी हम यहाँ पढ़ेंगे साउंड साउंड के कारण जो स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बन रही है उनका स्टडी। यानी पॉइंट बना के लिख लो, इन ऑर्गन पाइप ये बात भी पूछी जा सकती है। इन ऑर्गन पाइप स्टैंडिंग वेव are formed due to superposition of longitudinal wave means sound wave। लिख लिए भाई? अच्छा लिख लिए? यस सर। अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। पहले फिर से लिखो आप ओपन ऑर्गन पाइप, बिल्कुल वैसे ही है जो उसका पढ़े थे। फिगर बना लें।
जहां माउथ ओपन वहां मिलता है एंटीनोड। तो ये है हमारे पास एंटीनोड बनना है, माउथ ओपन जहां है। ये एंटीनोड, ये एंटीनोड, ये नोड, लेंथ L, सब कुछ लगभग लगभग वैसा ही है। तो आप देख रहे हैं दो एंटीनोड के बीच का लगातार डिस्टेंस λ/2। तो ये आया λ/2 इज इक्वल टू L। लैम्डा हो गया भाई 2L/1 और N1 जिसे हम कहेंगे V/2L। यहाँ V की जगह याद रखना है स्क्वायर रूट T/μ नहीं लगाना है। रीजन, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ तो साउंड वेव ही जो कुछ कर रहा है वो साउंड वेव कर रहा है। तो साउंड का स्पीड है ये, V है स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर। और इसे हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हाँ चल लिख लिए, Yes, sir. देखो Okay, sir. अगले पे बढ़ते हैं, जिसमें दो लूप में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब भी हमें मिलेगा यहाँ पर एंटीनोड। एंटीनोड के बाद तुरंत नोड मिलता है ऐसे। कुछ ऐसे बनता है। तो ये λ/2, तो λ/2 प्लस λ/2। हाँ आर्यन आ गए, यस लिखो जल्दी, कहीं कुछ समझ में नहीं आया पूछ लेना। ये बिल्कुल वैसे ही है जो कल पढ़े थे, लेकिन अंतर इतना है कि वो स्ट्रिंग थी या ऑर्गन पाइप। अच्छा λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू L। तो वही आ गया आर्यन, यही पहला शुरू किया है। ठीक है सर, वो ऊपर तुम से चाहो स्टार्ट तो करें ना अभी। हाँ बिल्कुल अभी किया है मैंने, वो चाहो तो लगा जो है लिख लो, वरना मैंने रिकॉर्डिंग पे तो लगा ही दिया है। ठीक है, बस एक सेकंड दो बस, अभी हो जाएगा। तो B/λ यानी 2L और ये 2 आ जाएगा, तो N2 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ N1।
इसे हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन सलाह दी जाती है, ये नाम जरूर याद रख लेना भैया। ठीक है। लिख लिए? हाँ सताइयो लिख लिए नहीं? हाँ हाँ लिख लिया सर। जल्दी लिखो। हो गया सर। कल वाले से सेम आएगा ना? हाँ कल वाले जैसे ही है। हाँ अच्छा लिख लिए? हो गया। लिख लिया। हो गया। देखो आगे। बनाइए फिगर।
बनाओ भाई। हो गया सर। फिर भाई लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई कर 2 दिया। तो एल करो। हो गया। 3v/2l आ जाएगा n3 और 3 टाइम्स n1 हो जाएगा। क्या नाम है इसका? सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, हो गया। यही आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल 2l अपॉन 3 v अपॉन लैम्डा 3v/2l 3v अपॉन 2l। 3 टाइम्स v1 n1। इसे हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। लिख लो भाई। अब हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाई की। ये हॉलो थी? हॉलो नहीं, ओपन। ओपन। ओपन का मतलब था बोथ माउथ ओपन। असल में एयर इसके अंदर एंटर करती है, तो एयर को एंटर करने के लिए एक माउथ तो ओपन होगा ही होगा ना। क्लोज्ड ऑर्गन पाई। सॉरी, हाँ क्लोज्ड ही लिखेंगे। मैं यहां बनता है नोड। ओपन माउथ पर सदैव एंटी नोड, क्लोज माउथ पर सदैव नोड, तो ये बनता है इसका।
तो ये आया L और लैम्डा बाई 4। तो ये आएगा लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L, लैम्डा आ जाएगा 4L अपॉन 1 और N1 आएगा लैम्डा V अपॉन 4L। फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल लिख लिया भाई। यस सर। बोलो यही तो बनेगा फिर। लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 तो 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L, लैम्डा आ जाएगा 4L अपॉन 3। तो N2 आ जाएगा V अपॉन लैम्डा, लैम्डा की जगह 4L। अब देखो 3v/4L। हाँ इसमें 3N1 आया, हाँ 3v। इसका मतलब इसमें 2 नहीं आया, इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक, मतलब इसमें सेकंड हार्मोनिक यानी इवन हार्मोनिक मिल ही नहीं रहे। तो फर्स्ट के हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीपल होता है वही हार्मोनिक बनता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल 1 2 3 4 5 तो 2 आता मल्टीपल तो सेकंड हार्मोनिक, लेकिन सेकंड आया ही नहीं। तो हम आप गैस कर सकते हैं नेक्स्ट जो आएगा वो फिफ्थ आएगा। हाँ 5N1। हाँ तो इसे अब आप नाम दो थर्ड हार्मोनिक
ओवरटोन की कहानी वैसे ही है। हम्म। वही लिख लिए। Yes. Yes, sir. अब नेक्स्ट हम नहीं कर रहे, सीधा लिख दें फिफ्थ हार्मोनिक। मतलब फिफ्थ हार्मोनिक कहें या थर्ड ओवरटोन कहें, उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी ये 5V/4L, 5N1, और उसका लैम्डा आ जाएगा 5L/3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. हाँ अच्छा लिख लीजिए। Yes, sir. सब अपना अपना DPP ओपन कर लेना। अच्छा, मेरा फिर एक कैमरा बंद हो जाता है ना। कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, नंबर पढ़ तब भी लोगे, उसके बाद करा ठीक दूंगा। है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूँ। भाई अगले वीक में टेस्ट है। हाँ चल Yes, sir. बताओ सिलेबस क्या, तुम ही बताओ। हाँ चल सिलेबस बताओ। Sir, मुझे नहीं मालूम आपने। हैं? अरे तुम ही बता दो, सर तुम्हें मुझे नहीं मालूम क्या? मालूम, मतलब तुमसे पूछा जा रहा है। आपने बता चुके हो। अच्छा। बता नहीं चुके हैं, तुमसे पूछा जा रहा है क्या रखे हैं। तो वही प्रोजेक्टाइल के आगे। क्या था प्रोजेक्टाइल के आगे, बताओ। The laws of motion or work energy power. चलो कहाँ?
और क्या काम है सर? क्या काम करूं बताओ? कुछ मत करो, जाओ। नहीं अभी भी कुछ बाकी है तो बता दो। इस लड़की तो ज्यादा मेरा टैबलेट दे देगी। मैं तो वही बोल रही हूँ। चनमोहन, टैबलेट दे दो बेटा। हाँ भाई, पेज नंबर 7 पे जाओ और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। तो कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8। पढ़िए। एक सेकेंड। नहीं। पढ़ लिए नहीं? पढ़ लिया है सर। कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ between two ends of a sonometer is 100. What should be the position of two bridge below the wire so that the three segments of the wire have their fundamental frequencies in the ratio? ध्यान दो। हम्म। देखो समझो इधर, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सोनोमीटर वायर का है एक ही बात है। मतलब एक कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने? 100। 10 बीट्स दे रखी है। सर कौन से पेज पे है जो क्वेश्चन आपने बोला? पेज नंबर क्या था आंचल? 100 सेंटीमीटर है ना? पेज नंबर क्या है क्वेश्चन का? 7 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर। देखो अब ये कह रहे हैं कि इसके नीचे ब्रिज कहाँ लगाया जाए। ब्रिज लगाने का मतलब समझते हैं? ब्रिज लगाने का मतलब है नीचे लकड़ी की गिट्टी रख दी। हाँ। तो जहां लकड़ी की गिट्टी रखी जाएंगी, मैंने पहले भी समझाया था, जहां प्रेस कर दिया जाए, जहां नीचे वुडन नोड। जाए, वहां नोड मिलता है। हम्म। और ये पहले से ही नोड है। अब आप देख रहे हैं ये 3 सेगमेंट बन गए। एक सेगमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। बोलो हाँ, चलिए समझ में आ रही बेटा आपकी बात? यस सर। मतलब ये हुआ, ये भी 3 लूप में वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग। तो मतलब लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू 100। हाँ ऐसा कह सकते हैं। अब लेकिन समझ लो पहले, इन्होंने ये कहा है कि ये L1 मान लिया हमने, यहां से यहां तक है L2 मान लिया, हाँ। और यहां से यहां तक है L3 मान लिया। ऐसा इन्होंने कह रखा। अच्छा।
लिख लिए? यस सर। Yes, sir. लिखिए। देखो आगे, अब इन्होंने एक बात और कही है, 3 segments of the wire have their fundamental frequencies. यानी First अगर इसकी frequency. फ्रीक्वेंसी, आंचल ढंग से देखो, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, N2 और उसकी N1 और इसकी N3, तो इन्होंने ये कहा है N1 और N2 और N3 1:2:3 में है, यही है? नहीं, 1:3। नहीं, 1:3:5. हाँ, अब ध्यान दो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी, याद करो, 1/12 2L. T/μ। हाँ। अब सभी ध्यान से सुन लो, बाद में लिखना, ये पूरी स्ट्रिंग तो एक ही है, तो पूरी स्ट्रिंग इसका में टेंशन टेंशन और सेम म्यू रहेगा। सेम रहेगा, और हम हाँ 2 भी हम्म सेम रहेगा, तो कुल मिला के हम्म हम ऐसे कहते हैं NL = कांस्टेंट। क्या हम कह सकते हैं यस भाई, T μ 2 ये सब कांस्टेंट हो गए, नहीं हो गए? N वेरिएबल, क्योंकि N अलग अलग है, और L वेरिएबल L1 L2 L3 है, हाँ है ना? अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, हम ऐसे कह लें N1 L1 = N2 L2 L2 = N3 L3 N3 L3। बोलो, यस या मैं सीधा ये नहीं कह दूं, ये मैंने x मान लिया, तो मैं ये नहीं कह दूं कि N1 = x/L1, L1 N2 = x/L2 और N3 = x/L3। बोलो, यस यस तो X क्या हमने है इसमें? कोई कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास x/L1 हाँ x/L2, 1/L1 ये सब आ हाँ जाएंगे। यही तो आ जाएगा, 1:2:3 = x/, सीधा यही लिखे ना, 1/L1 1/L1 1/L2 और 1/L3। बोलो, यस अरे हाँ या नहीं? यस सर। तो 1:3:5 होगा ना उधर? हाँ 1/5 सॉरी मैं गलत लिख गया फिर। इसका मतलब ये हुआ, हम ऐसे कह दें कि जो हमारे पास 1/L1 है, वो 1 के इक्वल है। 1 के एक, मतलब वो 1 नहीं, बल्कि वो एक कोई कांस्टेंट माना जाता है, वो k के इक्वल है, और 1/L2 3k के इक्वल है, और 1/L3 5k के इक्वल है। बोलो, तो यहां से आप L1, ये यहाँ से L1 कितना आएगा, 1/k, 1/, हाँ और 3 के। L2 कितना आएगा, 1/3k। बोलो, यस और L3 कितना आएगा, 1/, 5 के। तो अब L1 + L2 + L3 100 दे रखा है, हाँ है ना? अरे बोलो, यस सर। सर के से आएगा? के कोई कांस्टेंट मान लिया है, सर ये के कांस्टेंट मतलब अभी x लिया था। कोई बात नहीं, हमने बस कांस्टेंट तो कितने ही मान सकते हैं, ये तो बाद में कट जाएगा, समझ गए नहीं? ओके सर। यस सर आगे। अब L1 + L2 + L3 = 100 100 कर दो, और देखो के क्या आ रहा है। सर हमें के निकालना ही क्यों है? क्योंकि हमें वास्तव में L1 निकालना है। लाइक मेरे दिमाग में जैसे के आया नहीं, मैं तो के बिना सोच रहा था 1/3 1/5।
नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा वो रेशो का उल्टा हो जाएगा। अच्छा हाँ, रेशियो में हमेशा x लेते हैं हम्म। क्वांटिटी। एक सेकेंड। हो पा रहा है नहीं? एक सेकेंड बस। हंड्रेड सेंटीमीटर को कन्वर्ट नहीं करेंगे मीटर में? कोई जरूरी नहीं है, आंसर सेंटीमीटर में आ रहा होगा ना। नहीं आया? सर और x आया है। x तो अजीब सा आ रहा है कुछ। 23/1500। एक्स कितना नहीं, के। हाँ k मतलब भाई मैंने x लेट कर रखा है, तो वो आया मेरा 23/1500। इधर देखो, 1 + 1/3 + 1/5 इक्वल तो टू। मेरा भी 23/1500 आ रहा है। कोई बात नहीं, रुक जाओ। हाँ 1 के आ रहा होगा ये, अपॉन 15 प्लस 15 + 5 + 3 23। 23। तो आपका L1 जो आया वो 1500 अपॉन 23, और L2 आ जाएगा 500 अपॉन 23। बोलो। सही तो आ रहा है। ठीक है। अब ध्यान दो भाई, L1 इतना आ गया। बच्चों ये बात समझ में आ गई आपके कि L1 मैंने इतना लिख दिया भाई, इस 1/k की वैल्यू यहाँ लगा दी ना। अरे हाँ या नहीं? यस सर। और L2 इतना आ गया। अब इसने हमसे 500 पोजीशन, हाँ पोजीशन पूछी, तो पोजीशन, पहली पोजीशन तो L1 ही है, देख लो भाई। ये वाली जो पोजीशन है ये L1 ही तो है। तो
L1 कितनी आ गई 1500 अपॉन 23 सेंटीमीटर, और दूसरी पोजीशन है L1 प्लस L2, वो हो जाएगी 1500 अपॉन 23 प्लस 500 अपॉन 23 यानी 2000 अपॉन 23 सेंटीमीटर। देख लो आंसर यही है शायद, यही है डी आंसर, देख लो। बात क्लियर हुई या नहीं? हाँ अरे आंसर आ गया है नहीं? आ गया। एक हमें ऐसा कोई क्वेश्चन बना के देना। रुक जाओ, और भी मिल जाएगा इसमें, बताता हूँ। सर तो आंसर ये 2023 होगा ना? दो, तुम आंसर देखो उसमें जो तुम्हारे पास डीपीपी है, डी ऑप्शन डी ऑप्शन है वो, उसमें बेटा पोजीशन पूछ रहा है, तो पहली पोजीशन है L1 पर, दूसरी L1 प्लस L2 पर है। यस यस। सर अगर जैसे अगर आंसर आता 1500 और 500 अपॉन 23 मतलब फर्स्ट ऑप्शन, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट होती क्वेश्चन की? लेंथ खाली? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ये। उसमें तो फिर ये पॉसिबल था कि जो अगर पहला ऑप्शन आता तो एक तरीके से ये मान के चलो वो ये पूछता कि सेगमेंट की लेंथ पूछता फिर। हाँ मतलब कि फाइंड द लेंथ ऑफ L1 एंड L2। हाँ हाँ, ठीक है। फिर वो ये कहता फाइंड द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, लेकिन हमसे इन्होंने ईच सेगमेंट की लेंथ पोजीशन। नहीं पूछी, इन्होंने हमसे क्या पूछा? पोजीशन। हालांकि बात एक ही है, पोजीशन निकालने के लिए भी हमने सेगमेंट की लेंथ ही तो निकाली है। ठीक है। हाँ सर, सतायु बात समझ में आ गई नहीं? हाँ सतायु, हो हाँ गया चले? हाँ हाँ आ गया। ये बात समझ में आ गई? हाँ एक आप देखें, भाई डीपीपी तुम लोग करते रहो। हाँ सर कर रहे हैं अभी। एक आप जाइए पेज नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर देखें 10, पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कह रहे हैं द टेंशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड बाय 69%. In order to keep its frequency of vibration constant, its length must be increased by. क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? हमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बनाए रखना है, ऐसा इनका कहना है। मतलब 1/12 T अपॉन म्यू रूट में इक्वल्स टू कांस्टेंट। इनका कहना है कि एक तरीके से टी को हमने इंक्रीज कर दिया। तो L डिक्रीज होगा। रुको तो टी को इंक्रीज कर दिया, लेकिन एन भी इंक्रीज होगा, लेकिन कह रहे हैं एन को इंक्रीज नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, हमें एल को इंक्रीज करना होगा। तो कुल मिला के कहने का मीन्स ये हुआ टी अपॉन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहले मुझे ये बताओ, ये बात समझ आई या नहीं आई? एक सेकेंड। भाई क्वेश्चन में क्या किया है? म्यू कांस्टेंट, टी को वेरी किया है,
समझ नहीं आया, एक बार बताना। कोई बात नहीं, उसने क्या कहा है, न्यूमेरिकल पढ़ो। टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज इंक्रीज बाय 69% इन ऑर्डर टू कीप इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कांस्टेंट, यानी फ्रीक्वेंसी को हम उतनी रखेंगे जो टेंशन को इंक्रीज करने से पहले थी। अच्छा। तो लेंथ कितनी बढ़ा दी जाए, तो देखो भाई, फॉर्मूला ये सामने है आपके, 1/2L T अपॉन म्यू, बोलो। यस। और T डैश कितना हो गया, T का 69%, तो 169T अपॉन 100, बोलो। तो N उतना ही रहे, अब ये 2L डैश और T डैश अपॉन म्यू, यही तो हो गया। N 1/2L डैश और T डैश की जगह क्या लगाओगे, 169T अपॉन 100 म्यू। तो 169 इसकी जगह क्या लिखेंगे, 13/10, बोलो। और 1/2L डैश T अपॉन म्यू, यस और नो। हाँ, ये लेकिन तो वही आ जाएगा। N डैश की जगह ये लिख दें, तो हम्म। 1/2L T अपॉन म्यू, ये 13/10, 1/2L डैश T अपॉन म्यू, ये कट गए, 2 से 2 कट गए, तो 1/L इज इक्वल टू 13/10L डैश। तो L डैश कितना आ जाएगा, L डैश आएगा 13L/10। L/10, बोलो। और वो परसेंटेज में पूछा है उसने, तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करोगे, डेल्टा L कितना आ जाएगा, L डैश 13 माइनस अपॉन। L, हाँ, यानी 13L/10 माइनस L, यानी 3L/10। तो परसेंटेज आ जाएगा 3L/10 अपॉन 30% आ जाएगा आंसर। ये समझ में आया नहीं आया, एक सेकंड, समझ रहा हूँ तो। हो गया भाई। एक सेकंड। सर एक सेकंड।
बोलो भाई। हम्म आगे बढ़े। ये इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 देखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अच्छा है, यही एम्स में पूछा गया है। अरे देखो आंचल, देखो भाई। हम्म यस सर। तो इसका आंसर, एक सेकेंड। कह रहा है second harmonic has to be generated in a string of length L stacked between two rigid supports. हम्म सेकंड हार्मोनिक यानी टू लूप क्रिएट करने के लिए बताया गया था। प्लग कहाँ किया जाता है? और टच का मतलब है जहां ब्रिज लगाया जाए। अच्छा। तो ये जिसमें दो लूप में कल वाइब्रेट करने वाली स्ट्रिंग की बात किए थे, सेकंड लूप वाली तो है ये। तो हम L/4 पर टच प्लग करेंगे और L/2 पर टच करेंगे। हम्म समझे या नहीं? यस सर। L/4 पे प्लग करेंगे तो आया मेरे को समझ, एक सेकेंड रुकना। L/4 पे हमने प्लग करा। टच टच हम नोड की बात कर रहे हैं ना, जो उसका हाँ, मिड टच पॉइंट नोड है। की बात कर रहे हैं, सही कह रहे हो। ठीक है, तो वो तो L/2 हो जाएगा। हाँ, तो L/2 पर ही तो नोड आया था कल। हाँ ठीक है, हाँ समझ गया। पेज नंबर 11 पे जाओ और क्वेश्चन नंबर 19 देखो। जो अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे आर्यन की, वैसा ही क्वेश्चन बताना भाई, बिल्कुल डिट्टो। देखो, पेज नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। एक सेकेंड। अच्छा, सर 19 वाला ना? हाँ, 19। तो इसका तो आंसर, एक सेकेंड, बी हो जाएगा। बी है। कह रहे हैं 3 सिमिलर वायर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी N1, N2 and N3 आर जॉइंट टू मेक वन वायर। इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, यानी 3 अलग अलग वायर हैं हमारे पास और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है N1, N2, N3 और उनको ज्वाइन कर दिया गया। हाँ तो जब ज्वाइन कर दिया गया तो फिर उन तीनों वायर को ज्वाइन करके एक वायर बन गया। उसमें जो टेंशन होगा वो सेम रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान दें। T/μ सेम रहेगा ना। हाँ, N1 L1, N2 N2 L2 L2 और N3 L3 इज इक्वल कांस्टेंट। टू, ऐसे समझ लो, NL। कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो यहां से हमें L1 निकलेगा, वो आएगा NL/N1। N1, हाँ। ठीक है। और L2 आएगा NL/N2 और L3 आएगा NL/N3। N3। और L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू L। और L1 की जगह NL/N1 N1 प्लस, हाँ, और NL/N2 प्लस NL/N3 इज इक्वल टू L। L कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, NL कॉमन ले लो, तो वही आ जाएगा 1/n इक्वल्स टू। तो ये आ गया 1/N1।
हम्म, हो गया सर। हम्म, पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखना। सर कौन सा नंबर? 13 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब का मतलब भाई ऑर्गन पाइप और open at both ends has a fundamental frequency f naught in air. The tube is dipped vertically into water such that the half of its length is inside water. जब ओपन ट्यूब को एक तरफ से वाटर में डिप कर देंगे तो जिधर वाटर में डिप कर दिया गया वो और वो वाला माउथ तो क्लोज बन गया ना। क्लोज यस। मतलब ये समझो हमारे पास ये एक ट्यूब है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। अब जब इसको वाटर में डिप कर दिया आधा, हाँ एफ नॉट बाय, हाँ तो फिर अब तो लेंथ इसकी L/2 हो गई ना। L/2 लेंथ हो जाएगी। हाँ बोलो, हम्म, तो क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? V/4L, याद करो। फंडामेंटल ठीक है। हाँ तो अब L की जगह हमारे पास L/2 है, हाँ या ना? हाँ, तो V/2L हो जाएगा। तो V/2L और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है V/2L। V/2L। तो ये V/2L, इसका मतलब इसकी भी एफ नॉट ही आ जाएगी। बात समझ में आ गई आंचल? नहीं भाई, V/2L ही तो आ जाएगी, तो V/2L की जगह तो एफ नॉट लिख सकते हो, लिख सकते हो। यस सर। हाँ लिख लो भाई, तो जल्दी लिख लो। कौन सा क्वेश्चन था ये? 5? ये पेज नंबर 13 पर 5 था। नीट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। लिख लीजिए, सभी का आंसर आ गया? नहीं ओके। पेज नंबर आप जाएं 15 पर, क्वेश्चन नंबर 26 देखो।
26। हाँ जी, The page number? 15 15। Okay. एक सेकंड बताओ। समझ आया नहीं? एक सेकंड बस। हम बताएं फिर। हाँ चल, हो गया नहीं? सर मैंने जैसे फ्रीक्वेंसी निकाली, Yes, sir. एयर में फ्रीक्वेंसी 2 है और जो क्लोज्ड पाइप है उसमें 1 आई है। इसमें है, देखो, ए पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, यानी क्लोज्ड पाइप है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप whose frequency lie below 1250 hertz, the velocity of sound in air। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। सुनो, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होती है 4 V/4 है। V कितना दे रखा है, बोलना जरा। V दे रखा है इसमें 340 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. 340. और हाँ, L sir. कितना दिया है? L दिया है इसने 85 सेंटीमीटर। 0.85 मीटर हो गया। 200 आ जाएगी। 200 आया मेरा तो। 340 और ये आएगा
1700। तो ये आ गया ये आ रहा है हाँ 100। 100 आएगा भाई। हाँ ये वाला 100 आया मेरा हाँ। हम्म, Close। समझे नहीं? ये आ गया हाँ। अब ध्यान दें, अब ये कह रहे हैं ये क्लोज है, तो क्लोज में कौन कौन सी मिलती है? ऑड ऑड 1 3 5 1 3 5 5 7 9। तो इसका मतलब पहला 100 आया। हाँ चल ध्यान दे लो, दूसरा 300 300 आएगा, 500 500 आएगा, 700 आ जाएगा, 900 और 1100। 1100 और 1300। हाँ लेकिन 1300 जो इसने दे रखा है उससे आगे निकल गया। इसने दे रखा है 1250 से नीचे, अच्छा। तो केवल यही तो six- काम किए 6 हमारे। आ गया। अच्छे आ गई। यस हाँ चल, बात समझ में आई नहीं आएगी? हाँ सर। देख लो भाई, हम्म, ठीक है भाई, रख दीजिए। हाँ चल, वो 18 तारीख वाली मैंने भेज दिया अभी। यस सर। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। सर ऐसे ही ऊपर वाला होगा 25 वाला। कौन सा? एक क्लोइड पाइप। सर जो 26 के ऊपर वाला भी जो 25 है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो अभी बताया नहीं है, बाद में बताऊंगा, कल क्लियर होगा वो ऐसा नहीं है, वो थोड़ा हट ओके गया है, सर। ठीक है? ओके उसका कॉन्सेप्ट कल समझेंगे। ओके सर।